हाँ, तो कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 सदाचार है। ठीक है, उसके हम श्लोक नंबर 4 तो पहले पढ़ चुके हैं, अब है श्लोक नंबर 5। ओके, देखो, श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा क्रमणा वाचा सेवते सततम सदा। देखो क्या कहा गया है, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ जन्म यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुम गुरु, चा अपि, चा अपि, च अपि यानी और भी, मातरम माता, पितरम पिता, तथा तथा, मनसा मन से, मनसा मन से, क्रमणा कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवते सेवा करनी चाहिए, सेवा सेवते सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर या लगातार, सततम निरंतर या लगातार, सदा हमेशा। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखते हैं इन शब्दों के अर्थ। श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ जन्म यानी श्रेष्ठ व्यक्ति। ओके, गुरु गुरु, चा अपि और भी, माता पितरम पिता, तथा तथा, मनसा मन से, क्रमणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवते सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर या लगातार, सदा यानी हमेशा। ठीक है, तो अब देखो एक एक शब्द का अर्थ देख लिया, अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। ठीक है, देखो, हमेशा गुरु माता पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन से, किससे, मन से, वचन से और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए, है ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा गुरु माता पिता और श्रेष्ठ जन जो भी हमसे बड़े लोग हैं उनकी क्या करनी चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और इन लोगों की वजह से ही इस दुनिया में हम अपना जीवन यापन करते हैं और इस धरती पर आए हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखो, गुरु गुरु हमारा क्या करता है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं, है ना। और माता पिता क्या करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, है ना। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उनको समाज में रहने के लिए तैयार करते हैं, समाज में जो भी बातें हैं, जो भी नियम कानून कायदे, उन सबका, उन नियमों का पालन करवाना सिखाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनका क्या करना चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से क्या करना चाहिए, हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, देखो, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। तो देखो क्या करना चाहिए, इसमें जो मित्र होता है उस मित्र के बारे में बताया गया है कि क्या करना चाहिए मित्र से। देखो, मित्रेण, मित्रेण यानी मित्र के साथ, मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलहम कृत्वा, कलहम कृत्वा, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, कलहम कृत्वा झगड़ा करके, न नहीं, कदापि कभी भी, सुखी सुखी, जन यानी व्यक्ति, जन है यानी व्यक्ति, इति ऐसा, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयास से, तदेव उससे, परिवर्जित बचना चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए। तो देखो क्या कहा गया, देखो, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जने इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ देखते हैं। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता, है ना। अतः ये बात जानकर
प्रयत्न पूर्वक उससे किससे झगड़े से बचना चाहिए, है ना। इसलिए यह बात जानकर हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक यानी पूरा प्रयास करो कि उससे झगड़ा करने से बचे, किससे, मित्र से झगड़ा करने से बचे, है ना। देखो हमारे जीवन में जब हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो सारे के सारे रिश्ते हैं वो अपने साथ आ जाते हैं जन्म ले लेते ही। लेकिन इस दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है जो हम खुद बनाते हैं, और वो रिश्ता कौन सा है, मित्र का, है ना। जो मित्र का रिश्ता है वो हम खुद बनाते हैं, हमारे मित्र खुद होते हैं, हम खुद अपने मित्रों को चुनते हैं, है ना। इसलिए जो मित्र रूपी जो रिश्ता वो हम इस दुनिया में आकर खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना। बाकी रिश्ते जैसे काका काकी, ताऊ ताई, चाचा चाची, फूफा फूफी, जो भी है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, वो सारे हम जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो सारे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन मित्र वाला जो रिश्ता वो हम खुद स्वयं बनाते हैं, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य है वो कभी भी सुखी नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारे जो भी सुख दुख जो भी होता है, जो भी हम हमारे मन की जो भी बात है वो सारी सब कुछ हम अपने मित्रों से शेयर करते हैं, है ना। तो मित्र हमारी सहायता भी करते हैं समय पड़ने पर, है ना। और जो समय पड़ने पहले तो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं आपके लिए हर समय तैयार हूं, और बाद में क्या होता है, जब समय आता है तो कहता है कि हाँ भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ, है ना। तो ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। ऐसा मित्र होना चाहिए जब भी आप कहो हमेशा वो तैयार रहे। तो आपके जीवन में एक ऐसा मित्र अवश्य होना चाहिए, है ना। हाँ, यदि उससे झगड़ा हो जाए, मान लो झगड़ा भी हो जाए उससे, दोस्तों में होता भी है झगड़ा, ऐसे मजाक में भी झगड़ा हो जाता है, कई बार ऐसे भी मजाक मजाक में भी हो जाता है। लेकिन यदि मित्र से झगड़ा हो जाए और यदि उसको 100 बार मनाना पड़े तो भी उसको मनाओ। अगर मित्र से झगड़ा हो भी जाए ना, तो अगर अच्छा मित्र है तो अगर उससे झगड़ा हो जाए तो उससे 100 बार मनाओ। यदि वो 100 बार में भी नहीं मानता है तो 100 बार में भी नहीं माने तो क्या करें, एक लगाओ गणपति में, और क्या कहोगे, मान रहा है कि नहीं मान रहा है, तो फिर वो पक्का मानेगा, ठीक है ना। ऐसा मित्र अगर वो अच्छा मित्र है अपना तो 100 बार तक पहुंचने ही नहीं देगा। नहीं रूप सा बेटा 200 बार तो बिल्कुल ही नहीं मनाना है, केवल 100 तक ही पहुंचना है, 101 में तो ठीक है कि मान रहा है कि नहीं मान रहा है, और नहीं माने तो फिर है ना, फिर मान जाएगा वो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य वो कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए अपने मित्र से हमेशा क्या करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलो ऐसे मजाक में तो होता है, लेकिन रियल झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कर भी लो तो क्या करना चाहिए, उसको मनाओ, है ना। अच्छा मित्र है वो बार बार नहीं मिलता है ना। इसलिए यह बात जानकर और प्रयत्न पूर्वक उस झगड़े से क्या करना चाहिए, हमें बचना चाहिए, है ना। तो मित्र से झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, अगर हो भी जाए तो उससे मना लेना चाहिए, और जहां तक हो सके मित्र से झगड़ा करने से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। अब देखो एक बार इसका सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, है ना। देखो सीधे सरलार्थी देखेंगे हम, ठीक है। सरलार्थ, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है ना। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। और आलस्य कहाँ है, हमारे शरीर में ही है ना। और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जो मेहनत होती है परिश्रम होता है उसके समान कोई मित्र नहीं है, जिससे किसे परिश्रम करके कभी भी मनुष्य वो कभी भी दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, किसी भी चीज में आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे लिख लिया आपने, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, स्व कार्य, हाँ स्व कार्य माध्यम कुर्वित पूर्वाह्ने चापि अपराह्निकम न ही प्रतीक्षिते मृत्यु कृतम सेवा न कृतम, है ना। तो आने वाले कल का कार्य आज ही करना चाहिए, आने वाले कल का कार्य आज ही करना चाहिए, और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मृत्यु है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि ये कार्य उसके द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है ना। तो जहां तक हो समय से पहले ही हमारा कार्य हो जाना चाहिए। ओके, फिर पता नहीं कल हो ना हो, है ना। नेक्स्ट, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम
प्रियम च न निरतम बुरियात, ऐसे धर्म सनातन है। तो क्या कह रहा है देखो, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो दूसरों को बुरा लगे ऐसा सत्य बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। कल बताया था ना मैंने, कल बताया था ना कि अप्रिय सत्य कौन सा होता है। यानी सत्य तो है कि कोई व्यक्ति हाथ पैर से लंगड़ा है, ये तो सत्य है कि हाँ वो लंगड़ा है, लेकिन यदि हम उसको कहेंगे ए लंगड़े इधर आ, ए लंगड़े क्या कर रहा है, तो क्या देखो सत्य तो है कि वो लंगड़ा है, लेकिन ये अप्रिय सत्य है, यानी ये सही नहीं है ना। इसलिए अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यही से सदा से चला आ रहा धर्म है। ओके, नेक्स्ट, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचनम। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और उसी तरह सरलता और कोमलता होनी चाहिए, और व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कभी भी मन में क्या नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। हमेशा लोगों के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सत्यम सदा, है ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा गुरु, माता पिता और माता पिता तथा श्रेष्ठ लोगों की मन से, वचन से और कर्म से क्या करनी चाहिए, निरंतर सेवा करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अगरबत्ती लेकर के उनके सामने यूं करने लग जाएंगे और कह दे लो भाई हमने तो सेवा कर दी, और फिर आप उनका बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करो, तो ये थोड़ी होता है। यह सेवा करने से मतलब होता है उनका हमेशा मान सम्मान करना, है ना। ओके, तो हमेशा क्या करना चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन्म जन है इति ज्ञात्वा प्रयासन तदेव परिवर्जयेत, है ना। तो क्या कहा है कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। ठीक है, अतः यह बात जानकर प्रयत्न पूर्वक उससे, किससे, झगड़े से बचना चाहिए, है ना। तो आपका जो अच्छा मित्र है उससे अभी कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, और मान लो मजाक तो चलो ठीक है होनी भी चाहिए, है ना, लेकिन रियल झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो बार बार मनाओ, और नहीं माने तो फिर वो इलाज करोगे और पक्का मान जाएगा, है ना। ओके, तो आज इन जो श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 है और 5 है ना, उनके बारे में कल हमने अध्ययन कर लिया था, 4 तक अध्ययन कर लिया था, और आज 2 के हो गए। ठीक है, थैंक यू।